खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। लखनऊ के थाना शहादतगंज क्षेत्र में एक विवाहिता की मौत हो गई। ससुराल पक्ष ने महिला की आत्महत्या करने की जानकारी दी थी, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए शहादतगंज थाने में तहरीर दी। मृतका के पिता का आरोप है कि लड़के वालों ने झूठ बोलकर शादी कराई थी और शादी के बाद से ही बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। शहादतगंज निवासी शिरीन 24 वर्ष की शादी 16 अगस्त 2019 को अल्तमश तमीर से हुई थी। मृतक के पिता मोहम्मद शाहिद ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे शिरीन के देवर मोनू ने फ़ोन कर बताया था कि शिरीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी मिलने पर परिजन खुर्रम नगर स्थित फास्टर अपार्टमेंट पहुंचे, जहां पर घर खाली मिला। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि परिवार वहां से शहादतगंज शिफ्ट हो गया है। नए पते पर पहुंचने पर लोगों ने बताया कि शिरीन को एरा हॉस्पिटल ले जाया गया है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता मोहम्मद शाहिद का आरोप है कि शादी के बाद से ही शिरीन को प्रताड़ित किया जा रहा था। पति आए दिन उसके साथ गाली गलौज करता था। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है। मैंने दिया, बदतमीजी शुरू कर दी। मिलने पे जो हम लोग मतलब सब्र करते रहे, साल भर के बाद मिलने जुलने का जो प्रोसीजर शुरू हुआ तो अपने जाने लगे, वो लोग भी आने लगे, सही रहा। उसके बाद अचानक फिर ये जो है गाली गलौज करने लगा लड़का, और अपनी जो है मतलब हरकतें बहुत डेली फ़ोन करना और आज भी परेशान करना हम लोगों को। तो उसमें लड़की मना करती, पापा क्यों फ़ोन कर रहे हो या घर पर क्यों फ़ोन करते हो, जो बात हो गया। तो हमको लड़का फ़ोन करके 3 दिन में रात को बुला लेता था अपने घर, अभी आइए, अभी आप नहीं छोड़ दे रहे हैं, हम छोड़ देंगे। और अभी तक ये 6 महीने करीब हो गए हैं, 26 जनवरी से ये चीज़ चल रही कि बराबर गाली ये देना और रात को 12-11 के बीच में तो करना फ़ोन, और इतनी गंदी भद्दी बातें कह देते हैं कि मतलब हमको रोना आता है। मैं बच्चों के सामने ना रोकर उसके तरह उसके लिए जो है उनके माँ को बराबर शिकायत करने को उन्होंने कोई मतलब नहीं सहयोग दिया कि लड़का मेरा सही है, लड़का गाली नहीं लेता है, आप लोग ज़बरदस्ती उसको बदनाम कर रहे हैं। जो कि उसके बाद फिर मैंने कहा कोई कहीं जाएंगे, पुलिस के पास जाने पर तहकुल थाने में मैं गया, तो वहाँ पर जो है उन्होंने 3 बार आए, उसको यहाँ पर मौजूदा पाया, उसको डांट समझा के भगा दिया। फिर वापस चले गए। चौथी बार में उसको पकड़ के ले गए, उसको जो है बंद किया। बंद करने के बाद जमानत हो गई, सर चले गए फिर। लेकिन उसके दूसरे दिन फिर उसने हमको जो है मतलब चिढ़ाने के तौर पे या कोई सुनाने के लिए वो फिर जो है आकर फ़ोन करके कि हमको क्या कर लिया, वो गंदे दरोगा को गाली देना, नाम नहीं लेके उनको मैंने बताया भी है और रिकॉर्डिंग भी कि मतलब आप लोग गाली दे रहे हैं, उसको जाके सुना देना। और मेरा वो कुछ नहीं कर पाएंगे और सब गंदी से शब्द निकालता है बराबर। और अभी ये चीज़ को लेकर करते करते कल तक ये नौबत आ गई। कल सुबह में जब अपने घर काम के लिए मैं निकला, अहमदाबाद में मैं काम करता हूँ चप्पल की दुकान पर, और मैं खास पहुँचते ही उनकी माँ का फ़ोन आया कि शायद ये क्या है, मतलब जो है फिर तुम कुछ मतलब जो है उसको नहीं समझा रहे हो, क्यों लड़की को फ़ोन किया। फिर थोड़ी देर बाद लड़के का फ़ोन आ गया कि आपने क्यों फ़ोन किया उसको। तो हम लोग भैया 6 महीने हो गए, कोई फ़ोन इधर से नहीं किया हम लोगों ने, और ना ही लड़की का चेहरा देखा। 26 जून के बाद से चेहरा नहीं देखा था ठाकुर थाने के बाद। तो क्यों इस तरह की मतलब कह के और हमको जो है जबरदस्ती मतलब बात करने को बांधा दीजिए। कोई बात है मतलब साफ साफ सही से बोलो। तो उसने तो जो है हमको गाली फिर भी दिया। मैंने कहा भैया हम जा रहे हैं काम पे, शाम को हमसे मिल लीजिए, बात कर लीजिएगा। अब हम काम पे जाएंगे। फिर रात को जब लौट कर आए तो 8 बजे फिर फ़ोन आया। 8 बजे फ़ोन आने पर उसने तुरंत ही वही गाली देना और उल्टी सब। मैंने अपनी माँ से बात करूँ, तुमसे बात नहीं करेंगे। उनकी माँ से जो है 10-15 मिनट के बाद बात कराई, तो मैंने उसकी माँ से आधा घंटा करीब बात किया। और लेकिन उनकी माँ इस चीज़ को नहीं मानने का कि मेरे लड़के को गाली नहीं दिया, और अगर उसने गाली दी तो लड़की वाले इतने उठते नहीं और थोड़ा दब के रहा जाता है। ये अल्फाज उनके एक बार नहीं 4 बार 10 बार कहा होगा उन्होंने। और तो मैंने जो लड़की देख के क्या गुनाह कर दिया भाई, हमने जो जैसे है बेटे ही करके मैं बात करता हूँ, उसके अलावा कभी गाली मेरी नहीं होगी। कितने दिन में मैंने बेटे के अलावा कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्होंने जो है गाली दे के उसको उनकी माँ ने भी बहुत लगी। और अच्छा, कोई डिमांड इसके पहले इनके घर पे, अपने घर पे माँ के सामने, अपने इनके मामू आए और अपनी बहनों के सामने बुलेट गाड़ी की मांग भी करी। इस बात को जो है इसमें 2 महीने 3 महीने हो गए। अच्छा, ये जो लोग जो है आपकी शादी हुई आपकी बेटी की जी, तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये खुर्रम नगर के रहने वाले, विकास नगर खुर्रम नगर जो है आपका फर्स्ट अपार्टमेंट में, ये वहाँ पर से शादी हुई है। और ये अभी जो ये घटना घटी है तो ये हम लोगों को नहीं मालूम कि इस वक्त जो बाजपेयी टेम्पल रोड पर बाजपेयी वाले के बगल में आ गए, ये कब आ गए हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा। अभी तक हम फर्स्ट अपार्टमेंट का ही नाम से जाना। और जब अभी कल इन्होंने जो लड़के ने, छोटे भाई ने उसको फ़ोन किया कि उनकी डेथ हो गई समझी की, और बाजपेयी के पास आ जाइए और फिर लीजिए। फिर मैं बाजपेयी की तरफ जाके और कहाँ पर है, यहाँ पर कैसे, तो हम लोग यहाँ पर हैं जो मालूम पड़ा। तो वहाँ घर पर कोई नहीं मिला,
इनकी माँ खाली सामने बैठी थी और पुलिस वाले थे। जैसे हम लोग पहुँचे उनसे कोई शब्द नहीं कहा। पुलिस वालों ने तुरंत ये कहा आपके पापा हैं तो आप लड़की है तो वहाँ पर चले जाइए, यहाँ पे है। 2 पुलिस वालों के साथ हम उधर चले गए, हम और मेरी बीवी बच्ची। और वहाँ पर जाने पर मेरी बच्ची जो है स्टोर में थी और हमको दिखाया गया कि हाँ भाई बच्ची है हमारी। उसके बाद वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कुछ हमारे साथ उस समय कोई कार्रवाई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप लोगों को कुछ प्राप्त हुई? नहीं, अभी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ से थाने से मिलेगी। तो ये अभी आपको नहीं मिली, थाने से मिली आपको? थाने से कब देने को कहा है? वो कहा कि आप कल मतलब आइएगा। और अभी जो है लड़के ने दूसरी शादी भी कर ली है। लड़के ने दूसरी शादी भी कर ली है और हमें लगता है कि लड़की बोलती होगी कि भाई उसको अगर रखना है तो जैसे वो लड़की घुसना चाहती है बार बार। और ये चीज़ की जो है कैसरबाग कोतवाली में इसके नाम का जो है जब वगैरह हुआ है उस लड़की ने किया है। शाहबाग की रहने वाली लड़की है और वो यहाँ पर मौजूदा है इस वक्त जी। लेकिन वो घर में जाने के लिए बहुत प्रेशर बनाए, इसलिए वो ये भी हम लोग को प्रेशर। तो कोई आपकी FIR कोई सुनवाई हुई यहाँ? जी अब सुनवाई हाँ जी अभी हुई है हमारी। आपकी अभी मेरे पास दरोगा जी आए थे, वो लेके FIR की दे गए कि मतलब हाँ आपकी FIR आ गई, मिट्टी मेरी आ गई। उस स्वागत के बाद जो है कि आप जो है आइए वहाँ पर। कौन से थाने में हुई है? साधन थाना लगता है। साधन थाने। साधन थाना। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज ये देना चाहते हैं बहन कि हमारी जो कार्रवाई हुई है और जो हम उम्मीद चाहते हैं हमारी कार्रवाई को अच्छी से निभाया गया और उसको सजा दी जाए उन लोगों को जो हमारे बच्चे में शामिल हैं, बच्चे को मारने में हमारे। इनकी माँ पूरी तरह से शामिल, इनकी माँ ज़्यादा शामिल है, यूँ समझ लीजिए।